वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 ओनली ऑन रेडियो ऑन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम इस इंस्पिरेशनल राइड की तरफ। पर इससे पहले कि मैं बढ़ाऊं एक कदम, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। और साथ ही दोस्तों, जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने एक रिडल पूछी थी, पहेली पूछी थी, जिसका आंसर बताने का समय अब आ गया है। जी हाँ, किसी भी लिसनर ने इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसलिए मैं ये आंसर बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर, जो हमारी पहेली थी, रिडल थी, वो थी इफ यू हैव मी you want to share me, but if you share me you no longer have me, what am I? जी हाँ दोस्तों, फिर से दोहरा देती हूँ। If you have me you want to share me, but if you share me you no longer have me, what am I? अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझे शेयर करना चाहते हो, पर अगर तुम मुझे शेयर कर देते हो तो मैं रहता ही नहीं, तो मैं क्या हूँ? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो सही आंसर है सीक्रेट। जी हाँ दोस्तों, इफ यू हैव मी, अगर आपके पास सीक्रेट हो, आप शेयर करना चाहते हैं, पर अगर आप शेयर कर देते हैं तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता। राइट दोस्तों, तो ये थी रिडल और इसका आंसर था सीक्रेट। आज की रिडल जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा लास्ट सेगमेंट तक, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में उस पॉजिटिव मोमेंट को जीतने के लिए आपको वो रिडल सुननी होगी और अगले एपिसोड तक आपको आंसर देना होगा। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम आज की इस इंस्पिरेशनल राइड की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. तो दोस्तों, in this very first segment of inspirational ride, we are going to talk about a moral story. जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें कोई ना कोई सीख देगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो जो आज की स्टोरी है वो है कुछ इस तरीके की कि कैसे हम अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज अवर वैल्यू। तो ये कुछ एक कहानी है, उससे थोड़ा सा लिया गया इसका विचार। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं इस कहानी की तरफ एक कदम। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक बार एक व्यक्ति होता है जॉर्डन के नाम का। तो वो एक बहुत ही छोटी सी जगह पे रहता होता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो हालात होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। लोग बात बात पे लड़ते हैं, गरीबी होती है और वैसे भी इतना ज्यादा ठीक ठाक रहन सहन नहीं होता। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं। तो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, पूरे महीने की जो उनकी तनख्वाह होती है वो कुछ पैसे होते हैं, 3-4 पैसे होते हैं। और वो जो लड़का है वो कुछ 13-14 साल का हो गया होता है। तो उसके जो पिता होते हैं वो एक दिन उसे एक कपड़ा देते हैं और वो कपड़ा उसे कहते हैं कि इसको जाके तुम 2 पैसे में बेच दो। जो वो जॉर्डन लड़का होता है वो देखता है कि अरे ये तो बिल्कुल ही खस्ता हाल है और ये कैसे बिकेगा, और वो भी 2 पैसों में, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके पिता ने कहा नहीं, तुम बेचो, इसको बेचो। तो जो वो लड़का था उसने जाके, जब प्रेस वगैरह तो होती नहीं थी, तो उसने अच्छे से उसे साफ किया, धोया, सुखाया। उसके बाद उसे किसी जो प्लेन चीज होती है उस पे दबा दबा के उसको बिल्कुल उसकी जो क्रीज थी वो निकाल दी, सिलवटें बिल्कुल निकाल दी और उसको अच्छे से तय करके ले गया और बेचने लगा। वहां पे उसने देखा कि बहुत सी भीड़ होती है एक जगह पे, तो वहां पे जाके वो इसे दिखाने लगा और पूरे दिन की मेहनत के बाद
जाके वो जो एक कपड़ा है वो बेच पाता है 2 पैसे में, और वो बहुत ही खुश होकर रात को घर लौटता है और अपने पिता को कहता है, ये लो पिताजी, ये रही वो शर्ट, ये रहे वो 2 पैसे जो मैंने वो शर्ट को बेच के कमाए हैं। तो वो अपने पिता को वो दे देता है। ये देख के जो पिता है वो बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी जिंदगी से, और इसमें कहीं ना कहीं जुनून है कुछ करने का। तो अगर मैं इसको कुछ करने की दिशा दिखाऊंगा तो ये जरूर कर लेगा, और इसलिए वो उसको और बढ़ावा देने के लिए उसे एक और कपड़ा पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जाके इसे 4 पैसे में बेच दो। तो वो कहता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अब 2 पैसों में वो बेच दिया किसी तरीके से, पर ये 4 पैसे में कैसे बिकेगा। पर चलो फिर भी वो जाता है, उसको देखता है कपड़े को आराम से बैठ के। कुछ समय बाद, घंटों बाद, उसको एक दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस कपड़े को काटता है, यहाँ वहां से काट कूट के उसको एक अलग सा डिजाइन दे देता है, और फिर वो ले जाता है इसे यहाँ वहाँ लोगों के बीच। और वहां पे एक कोई व्यक्ति होता है जिसको वो कपड़ा पसंद आ जाता है, वो एक अलग सा अनोखा सा डिजाइन उसे पसंद आ जाता है, और वो कपड़ा उसे 4 पैसे में ले लेता है। ये देख के वो जो बच्चा है वो और खुश होता है, और उसमें और भी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ जाती है, और वो कहता है कि अरे ये हो सकता तो क्या नहीं हो सकता। तो वो वापस लौटता है और घर आके अपने पिता को वो 4 पैसे पकड़ा देता है। पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक कपड़ा देते हैं उसे, पूरा बड़ा सा एक कपड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि इसको तुम अब 10 पैसे में बेच के दिखाओ। तो वो जाता है लड़का, वहां पे वो 10 पैसे में यहाँ वहाँ उस पे कुछ डिजाइन वगैरह बना देता है, कुछ थोड़ी सी चित्रकारी कर देता है, और यहाँ वहाँ बेचने लगता है। वहां पे कोई अंग्रेज होता है जिसको वो बेहद पसंद आता है, और वो उस कपड़े को खरीद लेता है, और वो उसके पूरे 30 पैसे 10 पैसे ज्यादा देता है। तो ये देख के वो और भी खुश होता है, घर लाता है, और पिता भी बहुत खुश, क्योंकि उनके महीनों की जो कमाई है वो उससे कई ज्यादा पैसे ले आता है एक दिन में। तो फिर वो एक कोई और शर्ट देता है, और इस तरीके से जो वो बच्चा है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। अगले दिन उसके पिता एक और कपड़ा उसे पकड़ाते हैं। तो वो क्या करता है, उस पे मिक्की माउस और डोनाल्ड डक के जो वो चित्र हैं वो बना देता है, थोड़े से चिपका देता है और बना देता है। और एक बच्चों का स्कूल होता है जहाँ पे बहुत ही रिच, जो बहुत अमीर हैं लोग, उनके बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वहाँ पे जब छुट्टी होती है तो वो बच्चों के साथ एक मेड आई होती है। तो वो मेड देखती है कि ये तो बहुत ही आकर्षित कपड़ा है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो अपने जो साथ में मालिक का बच्चा है उसके लिए वो कपड़ा खरीद लेती है। और वो कपड़ा बिल्कुल कपड़ा जो जिसकी कीमत कुछ भी नहीं थी वो 50 पैसों में बेच लाता है और घर लाके अपने पिता को दे देता है। तो अब पिता कहते हैं कि ये तो किसी भी हद तक जा सकता है, ये तो वैल्यू बढ़ाता ही जा रहा है। तो वो एक कपड़ा देते हैं और कहते हैं अब इसको 200 पैसे में बेच के दिखा। तो वो जो वो बच्चा है वो अगले दिन जाता है और वहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है। तो वो किसी तरीके से एक भीड़ में से होके वहाँ पे जो पॉप स्टार आए होते हैं उनके पास पहुँचता है और उन्हें वो शर्ट आगे करता है और कहता है कि अपने जो सिग्नेचर है वो इस पे कर दो, ऑटोग्राफ उस शर्ट पे ले लेता है। और फिर वो उस शर्ट को लेके बेचने जाता है और कहता है कि इस पे फलाने पॉप स्टार का सिग्नेचर है, और वो पूरे 200 रुपए में वो बेच देता है। तो दोस्तों बात ये है कि ये हमारा तरीका है, हमारी तरकीब है कि हम किसी चीज की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं। तो ये आप पे है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपके पास कुछ है या आपका कोई टैलेंट है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज आप पे निर्भर करती है कि आप अपने जो टैलेंट है, जो आपकी खूबी है, या आप जो भी कर रहे हैं काम, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी कि आप किसी चीज की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरकीब होनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सोच, और बिल्कुल आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जॉर्डन ने एक खस्ता हाल कपड़े को डाई करके उसको साफ सूफ करके उससे अच्छे कीमत में बेचा। तो दोस्तों ये कहानी थी जो कि मॉरल देती है हमें एक। और अगर आपके पास भी है कोई मॉरल वाली कहानी तो जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपकी कहानी को बिल्कुल इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा बनाऊंगी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए छोटी सी ब्रेक के लिए इजाजत। मिलूंगी आपको उस ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए क्योंकि बहुत से जो सेगमेंट्स है वो अभी हमारी इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव।
are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya. So friends, in this second segment we are going to listen to an audio clip. Yes, an audio clip that can give us positivity, motivation, inspiration and courage. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस ऑडियो क्लिप की तरफ। वेल दोस्तों, इससे पहले कि बढ़ाएं हम एक कदम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आज की ऑडियो क्लिप है वो है मिस्टर विवेक बिंद्रा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर विवेक बिंद्रा द्वारा है आज की ऑडियो क्लिप और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सी चीजें हैं जिनके बारे में वो बात करेंगे। तो चलिए फिर सीखते हैं इस ऑडियो क्लिप से कुछ, और ये ऑडियो क्लिप हिंदी में होने वाली है। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या जीतता हूं। आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम हिंदी की इस मोटिवेशनल कार्यशाला में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम सफलता के 3 सूत्रों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। एक एक करके हम सफलता के इन 3 सूत्रों पे चर्चा करेंगे और पहला सूत्र आज का है जिम्मेदारी की शक्ति। जितने भी लोग जीवन में आगे बढ़े हैं सफल होने के लिए, जिम्मेदारी की शक्ति को उन्होंने जरूर अपने जीवन में उतारा होगा, इस सफलता के सूत्र को। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। आप जिम्मेदारी किसी को दे नहीं सकते अगर आप लेने को तैयार नहीं है। मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था एक दिन और सब बोल रहे थे जय माता दी। मेरे बाईं तरफ एक लड़की चल रही थी जिसकी पीठ पे 12 साल का लड़का था जो अपाहिज था, और दाईं तरफ एक साधु चल रहे थे जिनकी पीठ पे बड़ी पोटली थी। सब बोल रहे थे प्रेम से बोलो जय माता दी। और वो साधु चलते चढ़ते बेटी को देखा, लड़की को देखा, वो भांफ रही थी, उस लड़के को, पाहिज को दर्शन कराने ले जा रही थी ऊपर। तो साधु ने उससे कहा बेटी थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा है। बेटी तुम थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा है। लड़की ने जो जवाब दिया मैं भूलता नहीं। लड़की कहती है बाबा बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाले लोग बहुत तेजी से प्रगति करते हैं और उनकी प्रगति हर जगह, ये एक सिद्धांत है। ये भगवद गीता में कृष्ण ने भी इस पे बहुत चर्चा की अर्जुन के साथ। सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वदा मतलब हमेशा हर समय, सर्वावस्थासु मतलब हर परिस्थिति के अंदर। ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग प्रगति करते ही करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनी जो है मारुति सुजुकी, यहाँ पे एक वर्कर काम किया करते थे, ईश्वर सिंह। ये वर्कर के लेवल पे थे और इन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली और देखा कि उनके अंदर प्रगति करने की बहुत क्षमताएं थी। उन क्षमताओं को उन्होंने कैपिटलाइज किया, उनके बेसिस पे आगे बढ़े। आज सब जानते हैं ईश्वर सिंह हरियाणा इंडस्ट्रीज नाम की इस कंपनी के मालिक हैं जो करोड़ों करोड़ों का, कई करोड़ों हजारों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। एक वर्कर से एक कंपनी के सीएमडी चेयरमैन होने तक इन्होंने जो शुरुआत की, ना इनके पास खेत थे, ना पैसा था, ना धन था, ना किसी और की इनके पास में कोई सपोर्ट था। एक ऐसे स्तर से ये उठ करके निकले जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो एक ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन जीवन में आया, ये किससे आया? केवल एक सिद्धांत है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए अपने जीवन में, जिम्मेदारी की शक्ति। सफलता के कई सूत्रों में आज हम आपके साथ दूसरा सूत्र लेने जा रहे हैं और दूसरा सूत्र है आभार पत्रिका। आभार पत्रिका, या तो आप भारी होंगे या आभारी होंगे। आभार पत्रिका ये वो पत्रिका है जो आपको रोज शाम को सोने से पहले 15 मिनट लिखना चाहिए कि आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ। जानते हैं या तो व्यक्ति आभारी होगा या भारी होगा। आभार व्यक्ति, आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत हल्का महसूस करता है और वो कभी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। वो चिंता मुक्त या चिंता युक्त, वो कभी चिंता युक्त नहीं होता, वो चिंता मुक्त होता है। वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। इसलिए ये हमेशा कहा गया है कि आभार व्यक्त करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। आभार पत्रिका, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। आप क्या चाहते हैं? आपके आसपास क्या है? सब बकवास है या खास है? ये आपको ढूंढना होगा। और जो लोग सब बकवास देखते हैं उनका व्यवहार भी बकवास हो जाता है, उनका विचार भी बकवास हो जाता है। और जो लोग सब खास देखते हैं उनका विचार भी खास हो जाता है, उनका व्यवहार भी खास हो जाता है। ऐसे लोग प्रगति तेज करते हैं, मन में शांत होते हैं, सुख और समृद्धि इनके लिए अपने आप स्वतः ही आती है। इसलिए दूसरा सफलता का सूत्र क्या है? आभार पत्रिका। रोज 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 अपने दिनचर्या में डाल दीजिए। सोने से पहले 15 मिनट के लिए रोज लिखिए कि आज मैं किसको धन्यवाद करना चाहता हूं। रोज कम से कम 5 लोगों को धन्यवाद करिए। धन्य महसूस करेंगे तो आपका ग्रोथ अपने आप होगा। अंग्रेजी में कहते हैं या तो आप ग्रेटफुल होंगे या आप ग्रेटफुल होंगे। ग्रेटफुल नहीं बनना है, ग्रेटफुल बनना है। हमारे को आभार व्यक्त करना है रोज शाम को 15 मिनट सोने से पहले।
सफलता के कई सूत्र हैं, पर आज हम सफलता के तीसरे सूत्र की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरा सफलता का सूत्र है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के या राज्यसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जीवन के चुनावों की बात कर रहा हूं। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने जीवन में अपने कौन से विचारों को चुनते हैं, आप अपने जीवन में अपने किस प्रकार के व्यवहार को चुनते हैं, इसका चुनाव करने की क्षमता आपके पास है। पर आप क्या करते हैं, आप परिस्थिति को दोष देते हैं, आप मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। आप परिस्थिति को दोष देते हैं, मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। चुनाव करना ये आप ही का चुनाव है। चुनाव करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं तो कोई नहीं ला सकता है। एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। तो जानते हैं, परिस्थितियां बदलने के लिए परिस्थिति मत बदलिए, परिस्थितियां बदलने के लिए पहले मनस्थिति बदलिए। जिस दिन मनस्थिति बदलेगी, परिस्थितियों पर खुद ब खुद असर आ जाएगा। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लोग अपना बॉस बदलना चाहते हैं, कोई शॉप फ्लोर बदलना चाहता है, कोई अपनी वाइफ बदलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अच्छे विचार का चुनाव करिए, अपनी मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। अपनी मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाएगी। इसलिए जिंदगी चुनावों का परिणाम है। सफलता का ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कई कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, कई कठिनाइयां आएंगी। आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे, गिव अप करेंगे या गेट अप करेंगे, ये आपको चुनना है, किसी और को नहीं चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है। कठिन परिस्थिति के अंदर कुछ लोग दोष लगाते हैं और कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे, ये चुनाव भी आपका है। कठिन परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? कठिन परिस्थिति आपके लिए एक मजबूरी है या जरूरी है? जिस व्यक्ति के लिए मजबूरी है, कंधे झुक जाएंगे, शरीर झुक जाएगा, परेशान होगा, कमजोर होगा, दुखी लगेगा। लेकिन जो कहेगा नहीं नहीं ये चुनौती है, जरूरी है, ये जरूरी है, कठिनाई नहीं है ये चुनौती है, कठिनाई नहीं है ये चुनौती है, अच्छे शब्दों का चुनाव किया, चुनाव अच्छे विचारों का किया, चुनाव अच्छे शब्दों का किया। जो लोग कहते हैं परेशानी है, वो परेशान हो जाते हैं, और जो लोग कहते हैं चुनौती है, वो खड़े होकर सामना करते हैं। अच्छे शब्दों का चुनाव करिए। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये बहुत बड़ा सफलता का सूत्र है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। एक और चुनाव आपको देखना है कि आपको करना है। जिंदगी आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं, यह आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस व्यक्ति के लिए ये नौकरी बंदिश हो जाएगी ही, वो व्यक्ति हमेशा 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ है टंच, इसी प्रकार बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति के लिए ये नौकरी बंधन हो जाएगा, उसके लिए वो यहाँ पे जीवन समर्पित करेगा और यहाँ से मैक्सिमम लाभ भी लेकर के जाएगा। जानते हैं, कंपनी में ग्रोथ भी होती है आउट ऑफ टर्न ऐसे आदमी की जो जिंदगी को, जो रिश्तों को बंधन की तरह निभाता है, बंदिश की तरह नहीं। और वो खुद भी सबसे पहला लाभ तो उसको स्वयं को होगा, क्योंकि उसको मानसिकता, उसकी प्रसन्नता हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। तो जिंदगी चुनावों का परिणाम है। मैंने जैसे बताया, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अगला चुनाव आपको करना है कि ये कठिनाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे। ये पहेली है या समस्या है? ये पहेली है या समस्या है? अगर आपने कहा पहेली है तो सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने कहा समस्या है तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आपको जिंदगी क्या लगती है? एक मौका लगती है या मुसीबत लगती है? आपको चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये विचार आपको चुनने हैं, ये विचार आपको चुनने हैं। हाँ, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने संस्कारों को चुनिए। आपके संस्कार से बनता है आपका विचार, आपके विचार से बनता है आपका व्यवहार, आपके व्यवहार से आता है आपका आचार, आपके आचार से बनता है आपका प्रचार, आपके प्रचार से बढ़िया होता है आपका व्यापार। तो पहले संस्कार और फिर आता है विचार, और उससे बनता है व्यवहार, और उससे बनता है आचार, और फिर होगा प्रचार, और तभी आएगा व्यापार। अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संस्कार और विचार ठीक करना होगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। चुनना आपको है, आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। ये मौका और अवसर आपको कोई नहीं देगा, ये आप ही को अपने आप उठाना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। तो आज हमने सफलता के 3 सूत्रों की चर्चा करी। सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। देखिए स्लाइड पे ध्यान से, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के और पढ़ेगी। इसीलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। क्या चाहेंगे आप? सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सफलता के और सूत्रों को लगातार देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों थी ना ये खूबसूरत सी ऑडियो क्लिप। वेल मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी और उम्मीद यही है कि ये जो ऑडियो क्लिप थी मिस्टर विवेक बिंद्रा द्वारा, इससे कुछ ना कुछ आपने भी जरूर सीखा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपको इंस्पायर किया होगा। तो चलिए दोस्तों, इन चीजों से इंस्पायर ही मत होइए, इन्हें अप्लाई भी कीजिए अपनी जिंदगी में, ताकि हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत बन सके और भी मोटिवेटिंग बन सके। तो चलिए फिर अभी के लिए हमें बढ़ाना होगा एक कदम आगे और सेगमेंट्स की तरफ। इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखते हुए बढ़ाते हैं कदम। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलती हूँ मैं आपको। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों इन दिस सेगमेंट क्यों ना बात की जाए कुछ ऐसे थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स, वर्ड्स एंड लाइंस की, कुछ ऐसे ख्यालातों की जो हमारी जिंदगी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और हमारी जो जिंदगी के एक्शंस हैं उन्हें गाइड कर सकती है। क्योंकि अक्सर हम बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं जो कि हमारे ख्यालों पे निर्भर करती है। जो हम सोचते हैं वो हमारी हकीकत बनती है। तो क्यों ना अपनी सोच को थोड़ा सा बदला जाए, क्यों ना अपने ख्यालों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ा जाए। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं आज के सेगमेंट की तरफ कदम। तो दोस्तों आज के जो थॉट्स हैं वो भगवान के आसपास घूमेंगे। जी हाँ, गॉड से रिलेटेड है, लॉर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए फिर हैप्पी लिसनिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे ये। स्टे ट्यून्ड। So the very first thought of this evening is, don't ask God to guide your steps. Yes friends, don't ask God to guide your steps if you are not yourself willing to move your foot. Yes friends, the point is that you need not to ask God for showing you the direction or showing you the way or the steps when you yourself is not ready to make any efforts towards it. So what is the fun of thinking about or asking about something when you yourself is not ready to do it? So friends, the first thought was related to, if you are not ready to move your foot, then there is no need to ask God to show you the way. तो दोस्तों जो दूसरा थॉट है इस खूबसूरत सी शाम का, वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई तकलीफ है, कोई बहुत ही ज्यादा चीज है जो आपको बहुत तंग कर रही है, तो आप भगवान के पास जाते हैं और आप शिकायत करते हैं। पर जो सही चीज है वो ये है कि आप पूछें कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल करना चाहते हैं वो चीज, आप ढूंढना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, तो भगवान आपको कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। तो जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, बजाय इसके कि आप रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ना अपने कान, आंखें और सब कुछ खुला रखा जाए और सोचा जाए कि शायद भगवान कोई ना कोई हिंट देंगे जिससे आप इस प्रॉब्लम का, इस हालात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी तकलीफ हो तो ये सोचने के सिवाय कि मैं ही क्यों, ये सोचिए कि शायद कोई और बेहतरीन रास्ता कहीं से खुल रहा है। तो अपना जो ध्यान है उस तरफ लगाइए। The next thought for this evening is, at times we crib about our life. We complain God that why our life has so many problems, many things which are not good for us, blah blah and blah. But we never really thank God for what we have, for our present, or maybe for our good friends, good relatives, good family, parents, pet dog, or whatever you possess. So next time, before you complain about anything, try to think what you have and many like you don't have. And only then you will realize that you are still blessed than many other people in the world. तो दोस्तों जो अगला थॉट है इस शाम का वो ये है कि अगर आपको लगता है कि जो भगवान है वो हमेशा औरों की सुनता है और आपकी नहीं सुनता है, तो आप ये सोचिए कि कहीं आप भी औरों के लिए और तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल सा ये एक थॉट है कि हम अक्सर बहुत आसानी से कह देते हैं कि भगवान हमेशा औरों की सुनता है, पर हम ये नहीं सोचते कि औरों के लिए हम भी और हैं। तो क्या पता कुछ ऐसा है जो आपके पास है उनके पास नहीं है और उनके पास है आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि भगवान हमेशा औरों की सुनता है और आपकी ही नहीं सुनता, तो ये जरूर देखिएगा कि और लोगों के लिए आप भी औरों में आते हैं।
The next thought for this evening is, if Lord is taking your test, if He is putting you in difficulties, then be happy. Yes, be happy because He wants you to improve, He wants to develop your skills, He wants to make you a stronger person. Rather than weeping or crying about certain situations, why not just appreciate that God really wants you to be more stronger? So next time whenever you find yourself amidst the problems, just feel blessed that you have the problems to make you more stronger. If you won't have any problems, you cannot become any stronger. तो दोस्तों जो आखिरी थॉट है इस खूबसूरत सी शाम का वो ये है कि कभी अगर आप अपने आप को अकेले पाएं तो जरूर अपनी आंखों को बंद कीजिए और शांति में एक बार ध्यान लगाइए और आपको पता लगेगा कि आपके साथ कोई ना कोई है और जो वो कोई है वो आप जानते ही हैं, मैं बात कर रही हूँ भगवान की। तो जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो ध्यान लगाइए भगवान की तरफ और चाहे आप 2 मिनट ही क्यों ना ध्यान लगाएं, वो आपकी पूरे दिन की थकान हटा सकते हैं। तो क्यों ना 2 मिनट ध्यान लगाया जाए और भगवान की तरफ जब भी आप अकेले फील करें नेक्स्ट टाइम तो जरूर ट्राई कीजिएगा, भगवान की तरफ ध्यान लगाइए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और आप अक्सर अपनी जो यहाँ वहाँ की बिजी लाइफ में और रूटीन में होंगे उसमें कुछ ना कुछ पल अपने सुकून के जरूर पाएंगे। तो दोस्तों these were the thoughts for today and all the quotes, lines, thoughts were revolving around Lord। जी हाँ, भगवान से रिलेटेड थे सभी थॉट्स। अगर आपके पास भी कुछ थॉट्स जो गॉड से रिलेटेड हैं तो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि स्पिरिचुअल पावर कैन रियली इफेक्ट अवर लाइफ एंड कैन मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड वाइजर। सो चलिए फिर दोस्तों इसी सेगमेंट के साथ बढ़ाते हैं एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो लेनी होगी ना मुझे। तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करेंगे टिप्स की। जी हाँ, कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और भी बेहतरीन बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट टिप्स एंड इट विल बी इन इंग्लिश। सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दीज 5 टिप्स फॉर टुडे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first tip for this evening is learn that if you don't have something, you cannot give it to others. Yes friends, by this I mean that if you are thinking that somebody is going to give you some positivism, then you are wrong. Yes, if you know that that person is negative and you are expecting that he will give you some positive vibes, then you are absolutely wrong. For example, if you don't have chocolates, how can you distribute chocolates? Similarly, if a person does not have a habit of positive attitude, then how can you expect from him positivism? Similarly, we sometimes expect from others that they will do something for us, or they may appreciate our deeds, but we often forget that if they don't have that quality of appreciating, then how can they appreciate our deeds? So the bottom line is that if somebody doesn't have something, then how can you expect from him to give you that particular thing? So friends, the second tip for this evening is the best way to feel relaxed, happy, faithful and satisfied. Just sit beside your pet dog. Yes friends, if you are having a pet, then you will be in a better position to understand this tip. Yes, whenever we pet our dog or our pet, we will gain some positivism and some happiness, because that would be because of our pet, because our pets are usually very loyal towards us, and once we will pat on their head, they will certainly appreciate it. Dogs are the only creatures who are the most loyal in this world. So whenever you are upset or you are sad, just sit beside your dog and pet him or talk to him. He will certainly cheer you up. If you don't believe me, try it yourself and you will be convinced. So friends, the next tip for this segment is, if you think that
watching TV, listening to music, or playing games, or talking to somebody is waste of time, then you are wrong. Yes friends, if you are a kind of person that every time you have to do something, this or that, or you have to be busy all the time, then maybe you are wrong. There's difference between productivity and busyness. So make sure you are doing the things in a productive way and you are not just becoming or remaining busy. Take some time out of your schedule, watch some serials, some movies, or listen to some music, read your favorite books, or whatever you feel like. Do it, and you will certainly regain your energy and some freshness to do your activities with more charm, enthusiasm, and zeal. So friends, the next tip for this evening is, well, everybody cannot be good with you, but what you can do is you can be good with others. Yes friends, you must be thinking, what is so good about this? Well, the goodness about this thing is that if you are good with all other people or your colleagues, then you will achieve a sense of self-esteem. Because when we do good with others, we know that we are doing something good, and that gives us a confidence and self-esteem, no matter whether anybody is appreciating your goodness or they are reacting to your goodness in a good way. You need not to bother about that aspect. You just keep on doing good things, and that will surely enrich you with positivism, self-esteem, and happiness. So friends, the final and the fifth tip for today is try to copy the traits and qualities of people. We often say that I want to be like him, I want to be like her. Well, every person is a mixed bag. They do have some goodness and badness. So why not just filter something? Yes, just pick up the qualities of others and make sure that you are becoming a good person. So the bottom line is, let us learn something from the goodness of others. Let us pick the positive and good points of others rather than picking or learning negative things from others. So it is up to us. We have to decide what we are going to get from others. So make sure you are getting the good things from others. So friends, these were 5 tips for today. So if you too have motivational or inspiring tips which can make us positive or give us positivism, inspiration, courage, determination, then don't forget to share them with us. So now I have to take a short break. I'll be meeting you just after this short break. Don't forget to share your stuff. I'll surely make it a part of this inspirational ride. Happy listening, stay tuned, stay positive. तो चलिए दोस्तों, अब तो हम आ गए हैं लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल राइड की। वेल, मुझे उम्मीद है कि जो आज की इंस्पिरेशनल राइड है वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो अगर आपके पास भी है कुछ ऐसा स्टफ जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है या डिटर्मिनेशन देता है, तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका शेयर किया हुआ कौन सा थॉट, कौन सी कहानी या कौन सी ऑडियो क्लिप किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी ले आए। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे हमारे साथ तुरंत जुड़ सकते हैं। वेल, अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, व्यूज देना चाहते हैं या फीडबैक्स देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी रेडियो उड़ान है स्काइप आईडी RADIOUDAAN। फेसबुक पे भी आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radio-udan, और ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से हैं। और साथ ही दोस्तों, हमारी वेबसाइट तो आप जानते ही हैं www.radioudan.com। और दोस्तों, साथ ही हमारा ब्लॉग भी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं हमारे बारे में कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में शायद आपको यहाँ वहाँ से ना पता लगे। तो जो ब्लॉग है उसका जो URL है वो है www.radioudan.blogspot.com। तो चलिए, अगर आपने कोई भी इंस्पिरेशनल विंग्स का एपिसोड मिस किया तो आप जरूर सुन सकते हैं YouTube चैनल पे। YouTube चैनल है हमारा रेडियो उड़ान, और वहाँ पे इंस्पिरेशनल विंग्स के एपिसोड्स में अपलोड करती रहती हूँ। तो आज का जो एपिसोड है वो भी जल्द ही आपको YouTube पे भी मिलेगा।
तो चलिए फिर ये तो हुई बात कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम 9 to 10 p.m. Tuesday and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Dawn, A Flight of Life। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने सभी जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करते रहिए पॉजिटिविटी और बांटते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए पॉजिटिव मोमेंट जीतने का भी एक अवसर दे ही देती हूँ आपको। एक पहेली पूछूंगी आपसे और आपको आंसर देना होगा नेक्स्ट एपिसोड तक, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल देते हैं या कुछ भी नतीजे पे पहुंचते हैं अच्छे, तो हमें अक्सर पॉजिटिविटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो चलिए फिर जल्दी से पूछती हूँ आपसे एक रिडल और इस पहेली का आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तो जो पहेली है वो है, 2 girls were born to the same mother on the same day at the same time in the same month and year, yet there are not twins. How can this be? जी हाँ दोस्तों, फिर से दोहरा देती हूँ ये पहेली। 2 girls were born to the same mother on the same day at the same time in the same month and year, and yet they are not twins. How can this be? जी हाँ, ये कैसे हो सकता है कि 2 लड़कियां हैं जिनका जन्म होता है और एक ही माँ उन्हें जन्म देती है, दोनों एक ही दिन एक ही समय पैदा होती है और एक ही महीने में पैदा होती है, एक ही साल में पैदा होती है, पर फिर भी वो yet they are not twins, फिर भी वो ट्विंस नहीं है, जुड़वा नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तो चलिए फिर मुझे इंतजार रहेगा इस पहेली के आंसर का। आप भी सोचिए और आप भी सोचिए और आंसर दीजिए। अगर तो आप आंसर देते हैं तो मैं जरूर आपका आंसर बताऊंगी, नहीं तो आप इंतजार कर सकते हैं आंसर का। अगले एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट में मैं आंसर बताऊंगी। तो चलिए फिर अभी के लिए लेती हूँ मैं इजाजत। आप बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट शो आ रहा है आरजे आनंद लेके, और शो का नाम है यादों का झरोका। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। गुड बाय। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग। Radio Dawn, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Dawn.